हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नवीन कुमार, बी फार्म 6 सेमेस्टर, IGN2 अमरकंटक, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, और जिसका टॉपिक जो है प्रोड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोड्रग होता क्या है, प्रोड्रग का जो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोड्रग्स का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोड्रग्स होता क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रोड्रग्स। तो प्रोड्रग्स जो होता है एक तरह का मेडिसिन और कंपाउंड्स होता है जो कि इनएक्टिव होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर जो होता है ये इनएक्टिव होता है। लेकिन जब व्हेन दिस प्रोड्रग्स इंटर इनटू द बॉडी, यानी कि ये जो प्रोड्रग्स है जब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे होती है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होता है ये इंजाइम के प्रेजेंस में होता है और ये कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। यानी कि अगर हम मोटा मोटी इसके एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ड्रग्स जो कि क्या एक तरह का प्रोड्रग्स है, और ये बॉडी का जब बाहर होता है ये प्रोड्रग्स जो होता है ये होता है इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव होता है। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये अपना जो है यहाँ पे होता है कुछ इंजामेटिक रिएक्शन, और जब इंजामेटिक रिएक्शंस होती है तो ये प्रोड्रग जो है जो इनएक्टिव था अब जो है प्रोड्रग्स ये एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अब ये प्रोड्रग जो है एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये रेस्पॉन्स को शो करता है। क्या करता है? ये रेस्पॉन्स क्या करता है? शो करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्रग जो होते हैं बॉडी के बाहर इनएक्टिव होते हैं और बॉडी के अंदर जाते ही ये एक्टिव हो जाते हैं और रेस्पॉन्स को शो करते हैं। इसका एग्जांपल जो है लीवोडोपा है और दूसरा जो है एकाइलोविर। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आता है ये आता है आपके पास फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव। तो फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले बात करते हैं कि टू इम्प्रूव वाटर एंड लिपिड सोलेबिलिटी, यानी कि ये जो प्रोड्रग जो होते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करते हैं वाटर और लिपिड के सोलेबिलिटी को, यानी कि आसानी से, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा, टू इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी। तीसरा, टू डिक्रीज इरिटेशन एंड पेन, यानी कि जो प्रोड्रग जो होते हैं जब बॉडी के अंदर जब जाते हैं ना तो ये क्या करते हैं? इरिटेशन और पेन को कम करते हैं। और चौथा जो है ये अल्टर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद दूसरा हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा है क्या? ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशंस के बारे में। तो ये क्या करता है? फार्माकोकाइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका मेन फोकस ये होता है टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिड्यूस प्री साइनेप्टिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तीसरा आप देख लेते हैं कि तीसरा में कहता है कि ये फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि ये इम्प्रूव करता है डिजायर थेरेपेटिक एक्शंस को और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, और रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है? इसके टॉक्सिसिटी को और एडवर्स इफेक्ट को। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि प्रोड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोड्रग्स का क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रोडक्ट्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसको हम दो तरह से इसको हम जब क्लासिफिकेशंस करते हैं तो हमारे पास आता है एक कैरियर लिंक प्रोड्रग्स। क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट में आता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स, और दूसरा जो आता है बायो प्रिकर्सर। ठीक है, तो ये कैरियर लिंक प्रोड्रग जो है ये फर्दर सब क्लासीफाइड होता है तीन फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले जो आता है ये होता है बाईपेटेड प्रोड्रग्स, दूसरा जो होता है ट्राईपार्टेड प्रोड्रग्स, और तीसरा जो होता है म्यूचुअल प्रोड्रग्स। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स। क्या आता है? सबसे पहले जो आता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स। तो कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स जो होता है हम इसको कैरियर नाम इसलिए पढ़ा है ना, यहाँ पे जो ये कैरियर नाम जो है ये कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स, कैरियर इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं कैरियर को। क्या यूज करते हैं? कैरियर प्रोटीन या कैरियर रिसेप्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके हम डिफिनेशंस के बारे में बात करें तो अटैचमेंट ऑफ कैरियर ग्रुप टू द एक्टिव ड्रग्स, यानी कि जो ये एक्टिव ड्रग्स हैं इस एक्टिव ड्रग्स से हम इस इनट कैरियर को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और ये जो जोड़ते जो है ना
ये एक्टिव ड्रग्स और कैरियर जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और इसको हम कहते हैं क्या, प्रोड्रग्स। क्या कहते हैं इसको, हम प्रोड्रग्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अटैचमेंट ऑफ कैरियर ग्रुप टू द एक्टिव ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड अल्टर इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स। अगर इसकी हम सब क्लासिफिकेशंस करें कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स का, तो हमारे पास पहले ही हम देख चुके हैं कि आता है बाईपेटेड प्रोड्रग्स, ट्राईपेटेड प्रोड्रग्स और म्यूचुअल प्रोड्रग्स। सबसे पहले आता है हमारे पास बाईपेटेड प्रोड्रग्स। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ वन कैरियर ग्रुप अटैच टू द ड्रग्स। इसमें क्या होता है, एक जो होता है कैरियर ग्रुप होता है और ये जो होता है अटैच होता है ड्रग से। दूसरा जो है ट्राईपेटेड प्रोड्रग्स। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोइटी इन विच कैरियर इज अटैच टू ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ लिंकर। इसमें जो होता है कैरियर प्रोटीन जो होता है, कैरियर जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है किससे, लिंकर से। अब तीसरा देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, म्यूचुअल प्रोड्रग्स। क्या कहते हैं, म्यूचुअल प्रोड्रग्स। ठीक है, तो म्यूचुअल प्रोड्रग्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स that are coupled together and act as promoiety for each other। ठीक है, and produce synergetic effect। ठीक है, इसका एग्जांपल जो होता है जैसे पैरासीटामॉल और एस्प्रिन को जब ऐड करेंगे तो बेनोरलाइटी बनाता है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका अब क्या है। दूसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था उसमें था पायो प्रीकर्सर, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रीकर्सर ऑफ प्रोड्रग्स। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन जो था हमारे पास कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स और दूसरा जो था बायो प्रीकर्सर। ठीक है, तो बायो प्रीकर्सर होता है क्या है, तो इन दिस एनी साल्ट मोलिकुल्स, करें कि जब प्रोड्रग्स में कोई भी साल्ट मोलिकुल्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के समय में तो डैट एक्ट एज अ प्रोड्रग्स। ठीक है, तो ये एक्ट करता है प्रोड्रग्स की तरह और ये प्रोड्रग्स जो होता है ये प्रीकर्सर यानी कि बायो प्रीकर्सर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है कोई भी कैरियर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि हम कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, उसमें कैरियर की रिक्वायरमेंट हो रही थी, कैरियर प्रोटीन्स की या कैरियर की, लेकिन इसमें जो होता है कोई भी कैरियर प्रोटीन्स या कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल होता है फ्रोंटोसिल। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, इसका हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। क्या एडवांटेज है प्रोड्रग्स का, तो प्रोड्रग्स का जो एडवांटेज है इट रिड्यूस, क्या करता है, रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसको रिड्यूस करता है। दूसरा, ड्रग्स कैन बी टारगेटेड टू द डिजायर्ड साइट्स, यानी कि इसको प्रोड्रग्स के साथ हम जब ड्रग्स को, एक्टिव ड्रग्स को कंबाइन कर देते हैं और उसको हम जब कहीं साइट पे भेजते हैं तो वहाँ पे वो डिजायर प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है और चला जाता है आसानी से। तीसरी बात करें सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड कैन बी ऑब्टेन विथआउट इफेक्ट। ठीक है, चौथा जो है गिव एडिशनल बायोलॉजिकल एक्शन एज डेट ऑफ पेरेंट ड्रग्स, यानी कि ये जो होता है बायोलॉजिकल एक्शंस को देता है जैसे कि पेरेंट ड्रग्स देते हैं। पांचवा, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द साइट्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज क्या है प्रोड्रग्स का, तो फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, करें कि प्रोड्रग्स जो होता है कभी कभी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को भी फॉर्म कर देते हैं। और ये प्रोड्रग्स जो होता है लाइकली टू हैव स्लोअर, क्या है, स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि इसका एक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है क्योंकि हम एक्टिव जो ड्रग्स लिए हैं उसके साथ कंबाइन करते हैं प्रोड्रग्स को, तो आसान जो होता है अपने आप स्लो हो जाता है। एंड देयरफॉर आर नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, इसलिए ये प्रोड्रग जो होते हैं इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, यानी कि जल्दी से इफेक्ट अपना नहीं देते हैं। अब हम प्रोड्रग्स के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है प्रोड्रग्स जो होता है इंप्रूव करता है पेशेंट के एक्सेप्टेबिलिटी को। दूसरा, ये इनहेंस करता है ड्रग्स के सोलेबिलिटी को। तीसरा, ये इनहेंस करता है ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन को एंड ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को। चौथा, ये जो है साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी, यानी कि अगर हमको कहीं भी ड्रग्स को पहुंचाना है स्पेसिफिक पोजीशंस पे तो हम इसका यूज करके हम पहुंचा सकते हैं। अगर इस अब पांचवा जो है सस्टेन ड्रग एक्शन, यानी कि आसान से ड्रग्स के एक्शन को दे देता है। तो ये जो था लास्ट स्लाइड्स था, तो थैंक यू।